A very good morning to all of you, dear subscribers, viewers, and learners. Dear students, as we are learning formation of complex sentences under synthesis topic. So dear students, synthesis topic के अंतर्गत हम लोग लर्न कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. सो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत हम लोग एडवर्ब क्लास का यूज़ करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करना या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना लर्न कर रहे हैं. एडवर्ब क्लास कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी बताया है, तो उस पर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं. आज हम लोग लर्न करेंगे एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन. एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन. सो आज हम लोग एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करना लर्न करेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन का प्रयोग आप कब करेंगे, किन दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन का प्रयोग किया जाता है, कब आप इसका प्रयोग करेंगे और कैसे एडवर्ब क्लास का निर्माण करेंगे, ये सब हम आज के वीडियो लेक्चर 17 में लर्न करने जा रहे हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन का प्रयोग हम उन दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में करते हैं जिन सेंटेंसेस को पढ़ने से हमें ये भाव मिलता है कि एक सिंपल सेंटेंस में कंडीशन दी जा रही है और दूसरे सिंपल सेंटेंस में उसका रिजल्ट दिया जा रहा है. एक में शर्त रखी जा रही है और दूसरे में उसका परिणाम बताया जा रहा है. ऐसे भाव व्यक्त करने वाले दो सिंपल सेंटेंसेस को एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन का प्रयोग करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज किया जा सकता है या उनको मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जा सकता है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में जब एडवर्ब क्लास का आप प्रयोग करेंगे तो एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन का प्रयोग करने के लिए आपको जो मेन कंजंक्शंस हैं, जो मुख्य कंजंक्शंस हैं जिनका प्रयोग एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन बनाने में किया जाता है, वे कंजंक्शंस हैं इफ़, अनलेस, इन केस. ये तीन मुख्य कंजंक्शन हैं इफ़, अनलेस, इन केस, जिनका प्रयोग आप करके एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन का निर्माण करके दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं या बनाया जाता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि कब हम इफ़ का प्रयोग कहाँ पर कर सकते हैं एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन का निर्माण करने के लिए, और कहाँ पर अनलेस का प्रयोग कर सकते हैं और कहाँ पर इन केस का प्रयोग कर सकते हैं, जिनके प्रयोग में बहुत माइन्यूट स्लाइट डिफरेंस होता है. उसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इफ़ ज़्यादा सूटेबल है या अनलेस ज़्यादा सूटेबल है या इन केस है. वैसे तो मीनिंग तीनों को एक ही होती है, तीनों कंडीशंस व्यक्त करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर होता है. उस जो थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है प्रयोग में, वो हम एग्जाम्पल्स के वेरिएशंस को समझते हुए यूज़ करेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आइए हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल पर मूव करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल जिसमें दो सिंपल सेंटेंसेस हैं, आइए हम उसको स्टडी करते हैं, उसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन का हमें प्रयोग करके इनको कंबाइन करना है, तो किस कंजंक्शन का सूटेबल प्रयोग होगा यहाँ पर, जिसके द्वारा एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन को हम बनाएंगे और कौन सा हमारा प्रिंसिपल क्लास होगा. तो यह जो है सेंटेंस को, एग्जाम्पल को पढ़ करके हम समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है डू नॉट वर्क टू मच. सिंपली आपसे
कहा जा रहा है कि डू नॉट वर्क टू मच, ज़्यादा काम मत करो। डू नॉट वर्क टू मच, ज़्यादा काम ना करो। यू विल लूज योर हेल्थ, तुम अपना स्वास्थ्य खो दोगे। ज़्यादा काम ना करो, तुम अपना स्वास्थ्य खो दोगे। यानी यहाँ पर ज़्यादा काम ना करने की कहा जा रहा है। कहने का मतलब ये है, अगर हम इसको कहा तो नेगेटिव सेंटेंस में जा रहा है, लेकिन इसका जो कंडीशनल सेंटेंस बनेगा वो पॉजिटिव में बनेगा कि यदि तुम ज़्यादा काम करते हो तो स्वास्थ्य खो दोगे। कहा जा रहा है डू नॉट वर्क टू मच, ज़्यादा काम ना करो। यू विल लूज योर हेल्थ, तुम अपना स्वास्थ्य खो दोगे। यानी तुम ज़्यादा काम करते हो तो अपना स्वास्थ्य खो दोगे। यहाँ जो हमारा कंडीशनल एडवर्ब क्लॉज ऑफ बनेगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, वो क्या है कि यदि तुम ज़्यादा कार्य करते हो, ज़्यादा काम करते हो तो यू विल लूज योर हेल्थ, तो तुम अपना स्वास्थ्य खो दोगे। ओके, तो इस तरह से इस नेगेटिव सेंटेंस के लिए जो पहला सेंटेंस आपका है इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य या सलाह देने वाला वाक्य कि डू नॉट वर्क टू मच, इसको हम पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करके इफ़ का प्रयोग करके कंडीशन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बनाएंगे। और प्रिंसिपल क्लॉज होगा यू विल लूज योर हेल्थ। सो यहाँ पर इफ़ यू देखिए, ये जो डू नॉट वर्क टू मच में जो सब्जेक्ट है वो छिपा हुआ सब्जेक्ट है यू। यह यू से कहा जा रहा है। इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो प्रायः छिपा होता है, जैसे गो देयर, सिट डाउन, स्टैंड अप। तो यहाँ पर जो छिपा हुआ सब्जेक्ट है यू। रीड योर बुक, ओपन योर बुक, डू नॉट मेक ए नॉइस, ये जब सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ पर छिपा हुआ सब्जेक्ट क्या है यू। तो ऐसे ही यहाँ पर यू जो है छिपा हुआ सब्जेक्ट है। और जब हम कंडीशनल सेंटेंस बनाएंगे, या उसे आप कह सकते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन का निर्माण करेंगे इफ़ का प्रयोग करते हुए, तो हमें उस छिपे हुए सब्जेक्ट को लिख करके सेंटेंस बनाना पड़ेगा। इफ़ यू वर्क हार्ड, क्या हो जाएगा, इफ़ यू वर्क टू मच, हार्ड नहीं, इफ़ यू वर्क टू मच। तो इस तरह से एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन जो आपका बन रहा है वो ये है, इफ़ यू, ये आपका सेंटेंस है, इफ़ यू वर्क टू मच। अब इफ़ क्लास जो बना है, इसके जस्ट बाद जब आपका प्रिंसिपल क्लास आएगा तो इफ़ क्लास के लास्ट में कामा का प्रयोग करने के बाद प्रिंसिपल क्लास का प्रयोग किया जाता है। ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आप ज़रूर लर्न कीजिए कि किस कंजंक्शन के बाद सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, कहाँ पर कामा लगता है, कहाँ नहीं लगता है। और दोनों कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जब आप एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके उसको कंबाइन कर लेते हैं तो आपको ये भी ध्यान देना होता है कि प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास की जो सेंटेंस की जो टेंस होती है उसमें क्या रिलेशन होता है। तो यह चीज़ें आपको ध्यान में रखना है जब आप एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन या कोई भी एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसकी जो कुछ विशेष संरचना होती है उसे आपको माइंड में रखना है। क्योंकि अगर वह आप करेक्टली माइंड में रख पाते हैं तभी आप फाइंड आउट एरर से रिलेटेड क्वेश्चन सही कर पाएंगे, या सही जो है सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित कर पाएंगे। तो करेक्टली सेंटेंस को लिखने के लिए आपको हर पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा। तो जैसे इफ़ यू वर्क टू मच, अब देखिए ये सेंटेंस था नेगेटिव, डू नॉट वर्क टू मच, जो इम्परेटिव सेंटेंस था, लेकिन इसका जब आप एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में चेंज कर रहे हैं इसको, तो क्या हो जा रहा है, इफ़ से आपका जो है कंजंक्शन के रूप में प्रयोग हो रहा है यू वर्क टू मच। सेंटेंस पॉजिटिव में आ रहा है कि यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यदि तुम बहुत ज़्यादा कार्य करते हो,
इफ़ यू वर्क टू मच से बहुत ज़्यादा कार्य करते हो, यू विल लूज योर हेल्थ, तो तुम अपना स्वास्थ्य खो दोगे। यू विल लूज योर हेल्थ। ओके डियर फ्रेंड्स, सो इस तरह से फर्स्ट एग्जाम्पल आपका चेंज हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। फर्स्ट एग्जाम्पल में 2 सिंपल सेंटेंस आपके क्वेश्चन में दिए गए और दोनों को आपने एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन का प्रयोग करते हुए, इफ़ का प्रयोग करते हुए आपने एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन का निर्माण किया और फिर उसे प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ दिया। जब भी आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, अगर वो पहले प्रयुक्त होता है तो प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ने में प्रायः जो है उसके बाद कामा का प्रयोग किया जाता है, और जब प्रिंसिपल क्लॉज पहले प्रयुक्त होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज उसके बाद प्रयुक्त होता है तो वहाँ पर कामा का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अगर इसी सेंटेंस को आप प्रिंसिपल क्लॉज से बिगिन करते हैं तो आप लिखेंगे यू विल लूज योर हेल्थ इफ़ यू वर्क टू मच। दोनों सही हैं, बस इस कामा का डिफरेंस होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है फाइंड आउट एरर के क्वेश्चन में, या करेक्टली इसको चेक करने के लिए कि आपका ये सेंटेंस सही है या नहीं। तो यहाँ से भी आप स्टार्ट करके कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं यू विल लूज योर हेल्थ इफ़ यू वर्क टू मच। तब आपको कामा का प्रयोग नहीं करना हो, चूँकि आपका प्रिंसिपल क्लॉज पहले प्रयुक्त हुआ और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो इफ़ से एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बनाया गया वो जो है बाद में प्रयुक्त हो रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो मेरी बातों को ध्यान से आप सुनते हुए समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें मैं इस वाइट बोर्ड पर लिख करके आपको नहीं बता सकता। बहुत सारी चीज़ें मैं बोलता रहता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता रहता हूँ, क्योंकि बार बार मैं लिखूँगा। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये वाइट बोर्ड है और हमें बार बार इसको रब करना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, और उससे जो बोर्ड जो है उस पर इम्प्रेशन जो बना रहता है उस पर फिर से लिखने पर उतना क्लैरिटी आपको नहीं आएगी, बोर्ड पर आपको दिखेगा नहीं, और वीडियो लेक्चर भी अननेसेसरली लिखने में ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आप लैंग्वेज स्टडी कर रहे हैं, लैंग्वेज आपको जितना लिख करके समझना ज़रूरी है उससे ज़्यादा सुन करके समझना ज़रूरी होता है। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू लिसन लैंग्वेज केयरफुली एंड अंडरस्टैंड बाय लिसनिंग व्हाट द पर्सन इज स्पीकिंग बिफोर यू। ओके डियर फ्रेंड्स, सो कम वी मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल इज वर्क हार्ड दीज डेज। फर्स्ट सेंटेंस में कहा जा रहा है सेकंड एग्जाम्पल में वर्क हार्ड दीज डेज, एंड सेकंड सेंटेंस में कहा जा रहा है यू विल पास दिस ईयर। देखिए यहाँ पर सिंपली सलाह इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग है। स्पीकर बोल रहा है वर्क हार्ड दीज डेज, इन दिनों कठिन परिश्रम करो। जैसे मान लो कि परीक्षा नज़दीक है तो प्रायः आप लोगों को सलाह देते हैं आपके टीचर या वेल विशर कि इन दिनों कठिन परिश्रम करो, यू विल पास दिस ईयर, तुम इस साल पास हो जाओगे। कठिन परिश्रम करो, तुम इस साल पास हो जाओगे। इसी को आप अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कठिन परिश्रम करो सलाह के साथ एक शर्त दी जा रही है, एक कंडीशन बताया जा रहा है कि कठिन परिश्रम करो। यदि कठिन परिश्रम करते हो तो तुम इस साल पास हो जाओगे। एक चीज़ आप यहाँ पर और समझ लीजिएगा, इफ़ क्लास जब स्टार्ट होता है, जो प्रिंसिपल क्लास आपका फ्यूचर में है तो इफ़ क्लास आपका प्रेजेंट में होता है। अगर प्रिंसिपल क्लास फ्यूचर टेंस में है तो इफ़ क्लास प्रेजेंट में होगा। देखिए यहाँ प्रिंसिपल क्लास आपका फ्यूचर टेंस में है, यू विल लूज योर हेल्थ, तो इफ़ क्लास आपका किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इफ़ यू वर्क टू मच, ये किस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है फाइंड आउट करेक्ट के क्वेश्चन में कि इफ़ क्लास वाला जो सेंटेंस है, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, उसका अगर प्रिंसिपल क्लास जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो इफ़ क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अगर इफ़ क्लास आप चेक कर रहे हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और फ्यूचर प्रिंसिपल क्लास जो है वो फ्यूचर में नहीं है तो वो गलत है।
यानी इसका प्रेजेंट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट का रिलेशन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट इफ़ क्लास वाले सेंटेंस में या इफ़ क्लास वाले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो ये भी आपको माइंड में रखना होगा, क्योंकि फाइंड आउट में एरर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मान लो यही क्वेश्चन दिया, इफ़ यू वर्क टू मच यू डिड लूज योर हेल्थ या यू हैव लॉस्ट योर हेल्थ। इस तरह से कोई भी टेंस अगर यूज़ किया गया, अगर यह इफ़ क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रिंसिपल क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट में ही होगा, ये आपको याद रखना है। सो यहाँ सेकंड एग्जांपल में आप देख रहे हैं, फिर फर्स्ट सेंटेंस जो है वो इम्परेटिव है, वर्क हार्ड दिस डेज, और सेकंड सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में है, यू विल पास दिस ईयर, तुम इस वर्ष पास हो जाओगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लास इफ़ क्लास से एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन हमको बनाना है, सेंटेंस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करने के लिए, तो इफ़ क्लास वाला जो सेंटेंस किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर भी यू जो कि इम्परेटिव सेंटेंस में मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में ही समझाया कि सब्जेक्ट यू हिडन होता है, लेकिन जब आप उसे एक क्लास में चेंज करेंगे उस सेंटेंस को, तो वहाँ पर यू सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा और उसके बाद वर्ब फॉलो करेगी और ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा, जो कॉमन जनरल जो है रूल्स होते हैं सब्जेक्ट सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन के, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा। तो इफ़ यू वर्क हार्ड दीज डेज, फिर से इफ़ से यह कंडीशन बनाई जा सकती है, इफ़ यू वर्क हार्ड दीज डेज, यदि इन दिनों तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल पास दिस ईयर, तो तुम इस वर्ष पास हो जाओगे। तो आई राइट इफ़ यू कॉमा लगाना होगा, क्योंकि आपका जो सबऑर्डिनेट क्लास से सेंटेंस शुरू हो रहा है, यू विल पास दिस ईयर। You will pass this year. Okay dear students, so if you work hard these days you will pass this year। अब यहाँ if की जगह आप इन केस का भी प्रयोग कर सकते हैं, इन केस का भी वही सेंस है यदि, if का भी सेंटेंस है सेंस है हिंदी में यदि। तो इन केस यू डू नॉट वर्क हार्ड दीज डेज, तो इन केस जब लगेगा तो सेंटेंस आपका निगेटिव में हो जाएगा, ये इतना ध्यान रखना है। इफ़ से पॉजिटिव और इन केस से निगेटिव, इन केस यू डू नॉट वर्क हार्ड दीज डेज यू विल नॉट पास दिस ईयर, ये बनेगा इन केस के साथ। और इफ़ लग रहा है तो इफ़ यू वर्क हार्ड दीज डेज यू विल पास दिस ईयर। इन केस यू वर्क हार्ड दीज डेज, इन केस निगेटिव सेंस के लिए आपको याद रखना होगा, इन केस यू डू नॉट वर्क हार्ड दीज डेज, यदि तुम इन दिनों परिश्रम नहीं करते हो, यू विल नॉट पास दिस ईयर, तो तुम इस साल पास नहीं होगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इन केस लगाने पर सेंटेंस आपके दोनों सबऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास निगेटिव में होगा, बस इतना सा अंतर है, सेंस सेम है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सेंटेंस का फॉर्म बदल रहा है, नेगेटिव फॉर्म से पॉजिटिव सेंस दिया जा रहा है कि यदि तुम इस साल पर कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो तुम पास नहीं होगे। और इफ़ से कहा जा रहा है इफ़ यू वर्क हार्ड दीज डेज, यदि तुम इन दिनों परिश्रम करते हो, कठिन परिश्रम करते हो, यू विल पास दिस ईयर। अब इन केस यू डू नॉट वर्क हार्ड दीज डेज, जब इन केस का प्रयोग हुआ तो कहा जा रहा है कि इन केस यू डू नॉट वर्क हार्ड दीज डेज, मान लो इस साल इन दिनों यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, यू विल नॉट पास दिस ईयर,
तो तुम इस वर्ष पास नहीं होगे। तो ये मैं और करके लिख दे रहा हूँ, इसको भी आप समझ जाइए यहीं पर। इन केस you do not work hard these days, you will not pass this year। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है। अगर आपसे सपोज दैट पूछा जाए सेंटेंस दे करके क्वेश्चन में, मान लीजिए ये क्वेश्चन में सेंटेंस दिया, इफ़ यू वर्क हार्ड दीज डेज यू विल नॉट पास दिस ईयर, इफ़ यू वर्क हार्ड दीज डेज यू विल पास दिस ईयर, ये सेंटेंस आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन में दिया गया, आपसे कहा गया चेंज इट इनटू नेगेटिव, सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर दीजिए या नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। तो इसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करना है, आपको ये इन केस का प्रयोग करते हुए ऑलरेडी जो है, क्योंकि इन केस की कंस्ट्रक्शन नेगेटिव सेंटेंसेस को लेकर बनती है, तो जब आप इन केस इफ़ की जगह पर इन केस का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ये आपका सेंटेंस नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, सेम सेंस देगा। इफ़ यू वर्क हार्ड दिस डेज, जो ये सेंस दे रहा है, यू विल पास दिस ईयर, कि यदि तुम इस साल इन दिनों कठिन परिश्रम करते हो तो इस साल पास हो जाओगे, वही सेंस देगा ये इन केस यू डू नॉट वर्क हार्ड दिस डेज, यदि तुम इन दिनों कठिन परिश्रम नहीं करते हो यू विल नॉट पास दिस ईयर, तो इस साल तुम पास नहीं होगे। ओके डियर्स, सो ये सेंटेंसेस के जो कंजंक्शन का प्रयोग होता है उनके स्पेशल कंस्ट्रक्शंस कुछ होती हैं जिन्हें आपको प्रैक्टिस के द्वारा लर्न करना है, और वहीं से जो है आप चेक कर पाएंगे कि किस सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में कंजंक्शन के साथ क्या सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए वो प्रॉपर है या नहीं है। अगर नहीं है तो उस सेंटेंस में एरर है, और गलत कहाँ है, किस पार्ट में है, तो उस पार्ट में एरर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड एग्जाम्पल। आई होप कि आपको इन दो एग्जाम्पल्स के द्वारा इफ़ और इन केस का प्रयोग समझ में आ गया होगा कि कैसे इफ़ का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो कम वी डू थर्ड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। Example number 3, I write, he must work hard. Must work hard. He must work hard. He cannot get success. He must work hard. He cannot get success. तो थर्ड एग्जाम्पल का फर्स्ट सेंटेंस है ही मस्ट वर्क हार्ड, और सेकेंड है ही कैन नॉट गेट सक्सेस। ही कैन नॉट गेट सक्सेस। सो ये दो सेंटेंस हैं आपके सिंपल सेंटेंस जिनको आपको कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। यहाँ इस सेंटेंस को देखिए, पहले दो एग्जाम्पल्स से इसमें कुछ अंतर समझ में आएगा, आपको वही अंतर समझना है क्योंकि उसी अंतर से हमें ये जो कंजंक्शन है उनका प्रयोग करना होता है, कब इफ़ का, कब इन केस का, कब अनलेस का। यहाँ देखिए
प्रिंसिपल क्लास है आपका ही कैन नॉट गेट सक्सेस, वह सफल नहीं हो सकता है। और ये बता रहा है ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना होगा। मस्ट दिया है, यहाँ मस्ट का प्रयोग किया गया है। मस्ट का प्रयोग किया गया है इस वर्ब पर जोर देने के लिए, एम्फेसिस देने के लिए कि उसे कठिन परिश्रम करना होगा। ही कैन नॉट गेट सक्सेस, वह सफल नहीं हो सकता है। करने का मतलब जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करता है, थोड़ा जब तक का सेंस आएगा। कंडीशन यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन आपका जो कंडीशनल सेंटेंस बनेगा, जो सबऑर्डिनेट क्लास बनेगा, एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस बनेगा, वह नेगेटिव में बनेगा कि जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करता है वह सफल नहीं हो सकता है। तो इस तरह से जिसमें मस्ट का प्रयोग हुआ रहता है, जोर दिया गया रहता है, उसके लिए हमें जो है अनलेस का प्रयोग करके, यानी सबऑर्डिनेट क्लास बनाने के लिए एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस का जो सुटेबल कंजंक्शन होगा वो अनलेस होगा। अनलेस जो खुद नेगेटिव सेंस देता है। तो अनलेस ही वर्क्स हार्ड, हमने बताया सेंटेंस आपका। अब अनलेस के से जो अनलेस कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है सबऑर्डिनेट क्लास बनाने के लिए या एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस बनाने के लिए, तो उसके साथ जो प्रिंसिपल क्लास होता है वो दोनों टेंस जो है समान होते हैं, प्रेजेंट में ही होते हैं। इफ़ वाले में आपने देखा प्रेजेंट और फ्यूचर का रिलेशन। अनलेस वाले में क्या होगा, अनलेस आपको ध्यान देना होगा मस्ट का प्रयोग नहीं होगा जब आप कंडीशनल सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि ये कंजंक्शन ही स्ट्रेस देता है। अनलेस ही वर्क्स हार्ड, अनलेस ही वर्क्स हार्ड, ये आपका जो है एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन बना अनलेस का प्रयोग करते हुए। अब प्रिंसिपल क्लास में लिखेंगे ही कैन नॉट गेट सक्सेस। प्रिंसिपल क्लास में कोई परिवर्तन नहीं, कैन नॉट गेट सक्सेस। ओके डियर्स, सो इस तरह से अनलेस वाले क्लास की कंस्ट्रक्शन होती है। अनलेस वाला क्लास जो है वो प्रेजेंट में होता है और प्रिंसिपल क्लास भी प्रेजेंट में ही होता है। ये कैन नॉट का प्रयोग जो किया गया वो प्रेजेंट टाइम के लिए ही हुआ है। ओके डियर्स, सो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही कैन नॉट गेट सक्सेस, और यहाँ विल भी आ सकता है, ही विल नॉट गेट सक्सेस। अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट गेट सक्सेस। ये एग्जाम्पल में नहीं दिया गया है तो अपने आप नहीं करेंगे, लेकिन अगर रहेगा तो वो भी रहेगा। तो अनलेस का जो आपका सेंटेंस है, अनलेस क्लास वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में रहेगा और प्रिंसिपल क्लास उसका किसी भी टेंस में हो सकता है। ये मैं फाइंड आउट एरर के लिए थोड़ा सा आपको रिवाइंड करा देता हूँ। वैसे जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं तो जो सेंटेंस आपका दिया है, दो क्वेश्चन, जो दो एग्जांपल्स दिए गए हैं, उनमें से प्रिंसिपल क्लास को आपको कुछ नहीं करना है, जो सबऑर्डिनेट क्लास में चेंज करना है। सबऑर्डिनेट क्लास में आपको अनलेस का जब प्रयोग कर रहे हैं तो सबऑर्डिनेट क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट में होनी चाहिए, जैसे इफ़ का। ओके डियर्स, सो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से अनलेस का प्रयोग होता है। अनलेस का प्रयोग मस्ट, अगर आप मस्ट को ध्यान में रखिए कि जब जिस सेंटेंस को हमें सबऑर्डिनेट क्लास में चेंज करना है, प्रिंसिपल क्लास के अलावा जो सेंटेंस है, तो उसमें अगर मस्ट का प्रयोग हुआ है तो हमें वहाँ पर अनलेस का प्रयोग करना है। इफ़ वाले सेंटेंस में आप इम्परेटिव सेंटेंस का था, आपने ऊपर के दोनों एग्जाम्पल में देखा था कि एक में था डू नॉट वर्क टू मच, दूसरे में था वर्क हार्ड दीज डेज, पहला सेंटेंस यही था। यहाँ पर अंतर आ गया, ही मस्ट वर्क हार्ड। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इफ़ का प्रयोग ना होकर के अनलेस का प्रयोग ज़्यादा सूटेबल होगा। अनलेस ही वर्क हार्ड
he cannot get success. Okay, dear students. So we move to the next example, example number 4. Obey your parents and teacher. Obey your parents and teacher. Parents and teacher. Obey your parents and teacher. You will not miss your way. Not miss your way. फोर्थ एग्जाम्पल में फर्स्ट सेंटेंस करा है ओबे योर पेरेंट्स एंड टीचर। तो इस सेंटेंस को देख करके आपको समझ में आ जा रहा होगा कि ये सेंटेंस जो है पहला सेंटेंस इम्परेटिव है। कहा जा रहा है कि ओबे योर पेरेंट्स एंड टीचर, अपने पेरेंट और टीचर की आज्ञा का पालन करो। यू विल नॉट मिस द वे, आप रास्ता नहीं भटकोगे, आप गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। कहने का सही है, यदि आप अपने पेरेंट्स और टीचर की आज्ञा का पालन करते हो तो आप गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। तो ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है, तो आपको समझ जाना चाहिए यहाँ जो कंजंक्शन एडवर्ब क्लॉज के लिए यूज होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के लिए, वो है इफ़। तो यहाँ भी इफ़ यू ओबे योर पेरेंट्स एंड टीचर, इफ़ के बाद सब्जेक्ट आएगा, ये ध्यान में रखना है। इफ़ ओबे सीधा नहीं लिख देना है, इफ़ यू ओबे योर पेरेंट्स एंड टीचर, you will not miss your way. You will not miss your way. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से देखा अगेन आपका इम्परेटिव सेंटेंस फर्स्ट एग्जाम्पल में, पहला सेंटेंस फोर्थ एग्जाम्पल का, और दूसरा जो है फ्यूचर इंडिफिनिट में। तो इफ़ के द्वारा आपका फिर से बन गया इफ़ यू ओबे योर पेरेंट्स एंड टीचर। प्रेजेंट इंडिफिनिट में ये आपका बना इफ़ यू ओबे योर पेरेंट्स एंड टीचर, इफ़ कंडीशनल सेंटेंस। और दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज यू विल नॉट मिस योर वे। वन मोर एग्जाम्पल आई डू, एग्जाम्पल नंबर 5, just see, and that will be the last example of today. Example number 5, you must try again. Must try again. You must try again. You will find your aim of life. दूसरा सेंटेंस है find, you will find your aim of life. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये दो सेंटेंस है, यू मस्ट ट्राई अगेन, यू विल फाइंड योर एम ऑफ लाइफ। आपने देखा फर्स्ट सेंटेंस में अगेन मस्ट का यूज हो गया है जोर देने के लिए कि तुम्हें फिर से ट्राई करना चाहिए। यू विल फाइंड योर एम ऑफ लाइफ, तुम अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लोगे। यानी जब तक तुम फिर से प्रयास नहीं करते हो तुम अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो अनलेस
यू मस्ट ट्राई अगेन, यहाँ पर डिस्टेंस में मिस कर गया, नॉट का प्रयोग हो जाएगा। यू विल नॉट फाइंड योर एम ऑफ लाइफ, यू मस्ट ट्राई अगेन, यू विल नॉट फाइंड योर एम ऑफ लाइफ। तो यू मस्ट ट्राई अगेन, सॉरी, तो अब आपको अनलेस का प्रयोग करना है। तो अनलेस यू ट्राई अगेन, again you will not find सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नॉट कोई बात नहीं। अगर ये सेंटेंस सपोज दैट यू विल नॉट फाइंड योर एम ऑफ लाइफ, नेगेटिव भी है तो भी, और ये पॉजिटिव में लिखा रहेगा तो भी, जब अनलेस का आप प्रयोग करेंगे तो आपका प्रिंसिपल क्लास नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो किसी एग्जाम्पल में आपको लिखा है यू विल फाइंड योर एम ऑफ लाइफ, नॉट नहीं प्रयोग किया गया है, तो जब अनलेस एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन का प्रयोग करके आप दोनों सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो प्रिंसिपल क्लास नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो अनलेस यू ट्राई अगेन, यहाँ नेगेटिव में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यू विल नॉट फाइंड योर एम ऑफ लाइफ। अगेन थोड़ा समझने की कोशिश करिए, यू मस्ट ट्राई अगेन, आपको फिर से प्रयास करना चाहिए। यू विल फाइंड योर एम ऑफ लाइफ, आप अपने जीवन का उद्देश्य पा जाओगे। आपको फिर से प्रयास करना चाहिए। यू विल नॉट फाइंड योर एम ऑफ लाइफ, अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पाओगे। अगर ऐसा भी कहा गया है तो भी जो है ये सेंटेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं जो समझा रहा हूँ वो पॉजिटिव सेंटेंस से लेकर समझा रहा हूँ। कहने का हमारा प्रयास मतलब ये है कि अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव में ही है, यू मस्ट ट्राई अगेन, यू विल फाइंड योर एम ऑफ लाइफ, तो भी अनलेस जब आप एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं तो ये सेंटेंस यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज में भी थोड़ा चेंज आ गया सेंस के आधार पर। कह रहा है कि यू मस्ट ट्राई अगेन, आपको फिर से प्रयास करना चाहिए। यू विल फाइंड योर एम ऑफ लाइफ, आप अपने जीवन का उद्देश्य पा जाओगे। आपको फिर से प्रयास करना चाहिए, आप अपने जीवन का उद्देश्य पा जाओगे। ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या कह रहा है, जो अनलेस क्लास से शुरू हो रहा है, अनलेस यू ट्राई अगेन, यदि जब तक तुम फिर से प्रयास नहीं करते हो। ये अनलेस लग जाने के बाद नेगेटिव सेंस देता है, ये आपको ध्यान में रखना है, जबकि यहाँ नॉट का प्रयोग नहीं है। अनलेस यू ट्राई अगेन, जब तक तुम प्रयास फिर से नहीं करते हो, यू विल नॉट फाइंड योर एम ऑफ लाइफ, आप अपने जीवन का उद्देश्य नहीं प्राप्त कर पाओगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि अनलेस क्लॉज वाला सेंटेंस नेगेटिव में होता है, प्रिंसिपल क्लॉज भी, और प्रिंसिपल क्लॉज अनलेस क्लॉज वाले सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज आपका नेगेटिव में होगा। इफ में, इफ क्लॉज में आपने देखा था वहाँ पर पॉजिटिव में था। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। बाय बाय।